हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एग्जाम ऑन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। हम सभी लोग क्योंकि टेक्निकल सिलेबस ही पढ़ते हैं, अपने पूरे डिप्लोमा के दौरान भी हम टेक्निकल सिलेबस पढ़ रहे हैं। बीटेक से हैं तो हम बीटेक में ही टेक्निकल सिलेबस ही मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पढ़ रहे हैं, क्योंकि टेक्निकल कोर्स है हमारा। लेकिन सीबीटी वन जो है आरआरबी जेई का, उसमें ये टेक्निकल नहीं पूछ रहे हैं, बिल्कुल भी कोई टेक्निकल बात नहीं पूछेंगे। टोटल जो सिलेबस आएगा वो नॉन टेक्निकल ही आएगा। अब वो सिलेबस क्या है एग्जैक्टली वो आपको शायद ऑलरेडी पता हो, बट आज के वीडियो में भी मैं वो बताऊंगा। दूसरा, उस सिलेबस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको भी मैं डिस्कस कर लूंगा आज की क्लास में। और आप कैसे तैयार कर सकते हैं अपने आने वाले 3 महीने के अंदर इस पूरे के पूरे नॉन टेक्निकल पार्ट को, उसको तो मैं और भी विस्तार से आज के इस सेशन में डिस्कस करूंगा। लेकिन मैं आप सबसे एक चीज जानना चाहूंगा, मेरे दिमाग में जस्ट अभी अभी आई ये बात कि क्या आप लोगों को YouTube पर फ्री क्लासेस चाहिए हैं नॉन टेक की, सीबीटी वन के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी, जिसमें आपके फिजिक्स की क्लास हो जाए या जीएस जीके की क्लास हो जाए या उसके अंदर आपके रीजनिंग क्वांट्स की क्लास हो जाए। अगर आपको चाहिए हो तो मैं आप लोगों के लिए एग्जाम ऑन की टीम के साथ डिस्कशन करके, पूरी मेरी जो टीम है उसके साथ डिस्कस करके बढ़िया तरीके से एक सीरीज हम स्टार्ट कर सकते हैं। और सीरीज भी ऐसी नहीं कि एक सब्जेक्ट खत्म हो दूसरा एक साथ शुरू कर देंगे। अगर आप बोलो, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे हार्ट साइन बना के भेजो, मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट जरूर करवाऊंगा। अगर लेकिन मुझे इंटरेस्ट नजर आएगा बच्चों का कमेंट बॉक्स में हार्ट साइन के साथ, तो जरूर मैं उसको एग्जीक्यूट करवाऊंगा। लास्ट टाइम सेम चीज मैंने बोली थी करंट अफेयर के लिए। ऑलरेडी जो करंट अफेयर की क्लास है यूट्यूब पे वो चल रही है सुबह सुबह, आप सबको पता है। तो जो आप बोल रहे हो मैं उस पर काम करता हूँ 100%, आप जानते हो। अब यहाँ पे अगर आपको चाहिए हो तो आप हार्ट साइन भेजना, आप भी भेजना, अपने दोस्त से भी बोलना, वो भी डालेगा। जितने ज्यादा हार्ट साइन मुझे नजर आएंगे मैं समझ जाऊंगा कि इसकी रिक्वायरमेंट तो है। आइए चलते हैं हम लोग आज के सेशन की तरफ। आज का जो सेशन है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सीबीटी वन के बारे में। जो सीबीटी वन है आपका, सीबीटी वन को कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं आरआरबी जेई का। बच्चे, सीबीटी वन के अंदर 100% आपका नॉन टेक्निकली आता है। और सीबीटी वन में याद रखिएगा उतने ही बच्चे क्वालिफाई करेंगे जितने सीबीटी टू में वही बच्चे जाएंगे। वैकेंसी का इंटू 15 करके ये भेजते हैं, जितने भी वैकेंसी हैं आपके पास उसमें इंटू 15 करके ऑलमोस्ट ये सीबीटी टू में क्वालिफाई करवाते हैं। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। इसके अंदर आपके 100 सवाल आते हैं, हर एक सवाल का एक नंबर होता है, यानी कि 100 मार्क्स। टाइम आपके पास 120 मिनट 90 मिनट रहता है, 120 मिनट रहता है अगर आप लेट से पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में आते हैं और आपके साथ एक स्क्राइब आपने जो है रखा है, उनको 120 मिनट मिलते हैं। नॉर्मली 90 मिनट सब बच्चों के लिए रहने वाले हैं। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। चार चीजें इसमें आती हैं, एक मैथमेटिक्स हो गया, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आ गई, अवेयरनेस आ गई, जनरल साइंस वगैरह इसके अंदर कंसिडर की जाती है। अब मैं अगर यहाँ पर आपको बताऊं इनके मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन को, तो जनरल साइंस जिसमें 10th स्टैंडर्ड का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, ये चार चीजों की ही मैं बात कर रहा था। अगर आपको चाहिए तो हम यूट्यूब पे इसके अलग से एक सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आप अगर बोलोगे, अगर बच्चे इंटेंट दिखाएंगे हार्ट साइन भेज के इस वीडियो के नीचे, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करने के लिए राजी हूं। क्योंकि पूरे के पूरे हर एक फैकल्टी का स्केड्यूल हमें इधर से उधर करने के बाद ये करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहेंगे देन आई विल डू इट। लेकिन अगर इंटेंट होगा आपका पढ़ने का तो आप मुझे बता सकते हैं। यहां पर जनरल साइंस जो है उसमें 30 नंबर के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। वहीं बात करूं मैं मैथमेटिक्स से भी 30 मार्क्स पूरे पूरे आ जाते हैं। इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग इसके भी 25 नंबर हैं और अवेयरनेस से आपको 15 मार्क्स पूछे जाते हैं। यहां पर अगर हम मार्किंग स्कीम की क्वालिफाइंग थ्रेशोल्ड की बात करें, जो ये मिनिमम थ्रेशोल्ड लेके चलते हैं, वो 40% रखते हैं। इसके लिए किनके लिए मिनिमम आपके जो क्वालिफाइंग रहेगा 40% रहता है जनरली। लेकिन यहाँ पर इनकी जो कट ऑफ होगी वो ज्यादातर इस बात पे डिपेंड करती है कि 15 गुना बच्चे जो है उनका जो ये वैल्यू निकालते हैं, लास्ट बच्चा जो रहेगा उसका जो कट ऑफ रहेगा उसको हम लोग कट ऑफ बोलते हैं, उस मार्क्स को हम लोग कट ऑफ बोलते हैं। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी होता है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है, अगर आप चाहते हो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं अलग से, तो वो मैं समझा सकता हूँ। मल्टीपल शिफ्ट में जब पेपर होता है तब नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस आरआरबी करता है। मेरिट जो है यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, 15x बच्चों को यहाँ पे लिया जाता है। एक सिलेबस का ओवरव्यू दे देता हूं ताकि आपको समझ तो आ जाए, जो मैं प्लानिंग बताऊंगा कि पढ़ना कैसे है। यहाँ पर जो मैथमेटिक्स है उसके अंदर ये पूरा सिलेबस आपसे पूछा जाएगा। नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, अलजेब्रा,
ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स और आपकी प्रोबेबिलिटी एंड एज। ज्यादा सवाल यहाँ से नहीं आते हैं। किससे कितने सवाल आते हैं ये वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, चैनल पे ही है, ना मिले तो मुझे कमेंट में पूछ लेना। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से एनालॉजीज, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंस, सीटिंग अरेंजमेंट, सिलोजिज्म, मैथमेटिकल ऑपरेशन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स, डेटा सफिशिएंसी, क्लॉक कैलेंडर, नॉन वर्बल, काउंटिंग फिगर, ये सब भी आ जाता है। अवेयरनेस में आपका कंप्लीट करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, आर्ट, कल्चर, अवार्ड्स, ऑनर्स, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक, कंप्यूटर्स एंड एनवायरमेंट, ये भी आपसे पूछा जाने वाला है। जनरल साइंस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मोटा माटी जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। अच्छा, अगर आप लोगों ने हार्ड साइन भेजे ना बहुत सारे, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, 110% फिजिक्स तो मैं ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिजिक्स तो मेरे मतलब फेवरेट सब्जेक्ट है। 12th और 10th में फोड़ा हुआ है, मचाया हुआ है मैंने। 12th में अगर देखें, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये दो सब्जेक्ट है जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। और मतलब मेरे टीचर मेरा मजाक उड़ाते थे कि ये को कुछ नहीं कर पाएगा, फेल हो जाएगा। 95 मार्क्स लेके आया मैं केमिस्ट्री में। टीचर को मैंने बताया, टीचर कहती तूने चीटिंग की है। मैंने कहा की है, जा जो करना है कर ले। बोर्ड्स की बात मैं बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, चीटिंग नहीं करी है मैंने। मेरे जो एग्जाम हुआ था उसमें मेरे 2 नंबर कटे थे, जो लिखने वाला एग्जाम था, और प्रैक्टिकल में 3 नंबर, तो इसीलिए मेरे 95 आए थे। खैर, तो ये मैं आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ, ये सारी चीजें। अगर आप इंटेंट आप रखते हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हार्ड साइन भेज दीजिएगा। बाकी केमिस्ट्री का सिलेबस हो गया, इसमें ये सारी चीजें आती है, और बायोलॉजी में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। अब कौन से ऐसे टॉपिक है इन सारी चीजों में से जो बहुत ज्यादा ही बार पूछे गए हैं, हाई यील्ड टॉपिक? मैथमेटिक्स के अंदर परसेंटेज रेशियो से काफी सवाल आ जाते हैं। प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, टाइम वर्क आपका हो गया, नंबर सिस्टम और मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री। मैं बात करता हूँ रीजनिंग की, तो साइंस, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, नॉन वर्बल, पजल से काफी सवाल पूछे गए हैं। अगर हम इनकी बात करते हैं साइंस की, तो फिजिक्स आपका काफी हाईएस्ट वेटेज इसी का, ये मस्ट डू है ये। केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, यूनिट एसआई मेजरमेंट, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट हो गया। और जीए के अंदर स्टैटिक जीके हो गया, इंडियन पॉलिटी 6 से 8 महीने का करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, रेलवे एंड साइंस, टेक न्यूज और ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री पूछा जाता है। अब आपका जो एज है, एज का मतलब आपके पास जो फायदा है, और गैप जो आपको चैलेंज आने वाला है। माने आपके पास क्या एक क्या बोलते हैं इसको, एज को यार, आपके पास बेनिफिट है, या आपके पास क्या है, आपके पास एक अपर एज है, और एक की आपके पास क्या गैप्स है, उनको देखते हैं। एजेस जो है, एक तो ये है कि देखो आप साइंस बैकग्राउंड से हो, तो आपने ऑलरेडी ये सारी चीजें पढ़ी होती है जो साइंस में हम पढ़ते हैं। ऐसा नहीं होगा आपके लिए कि मैंने अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझाया तो आपके ऊपर से निकल जाएगा कि ये होता क्या है, आपको पता होगा ऑलरेडी। अगर हम बात करेंगे इन सब के जितने भी अलग अलग लॉज होते हैं, ओम्स लॉ वगैरह मैं बोलूंगा, तो आपके दिमाग में खिड़की खुल जाएगी कि हाँ ये लॉ होता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है वो मेरा काम है बताने का। कंफर्ट नंबर्स के साथ जो भी आपका क्वांट्स रीजनिंग है वो कर लोगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। डिसिप्लिन एंड रूटीन आपका जो है बनी जाएगा। लॉजिकल थिंकिंग तेज है आपकी, इसीलिए टेक्निकल में आप हो, नहीं है तो हो गई होगी अभी तक तो। अब जो आपको प्रॉब्लम आएगी वो आएगी एक तो जीके को लेकर के, स्पीड जो है आपके लिए दिक्कत करेगी, डेप्थ अगर नहीं भी करेगी, कि आप कर तो लोगे सॉल्व क्वेश्चंस को, लेकिन टाइम ज्यादा लगा दोगे, और है 90 मिनट ही। रीजनिंग आपके लिए बिल्कुल नई हो सकती है, और जीए तो आपको बिल्कुल आती ही नहीं होगी। तो ये आपके लिए हो सकता है कि ये आपके लिए प्रॉब्लमैटिक चीजें हैं, और ये आपके फायदेमंद चीजें हैं जो ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। अब डिप्लोमा का जो एक स्टूडेंट है, या जो डिग्री का एक बच्चा है, वो किस तरह से एक एक सेक्शन को समझेगा। पहले मैं बात करूं जनरल साइंस की, जनरल साइंस से ही शुरू करूं। यहाँ पर हम लोग 9th 10th, देखो अगर यहाँ पे आपने कमेंट नहीं किए, लेट से आपको अपनी तैयारी खुद ही करनी पड़ गई, तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है उस केस में। ठीक है, वैसे तो तुम करोगे कमेंट, मेरे को पता है। ठीक है, और मैं एक्साइटेड हूँ उस चीज के लिए कि अगर हमें दिखते हैं रिस्पॉन्स तो 100% आग लगा देंगे यहाँ पर। हर एक घंटे में क्लास करवाऊंगा आपकी मैं, CBT 1 के सब्जेक्ट तैयार करवाने के लिए। जनरल साइंस में आपको फास्ट रिवाइज करना है 9th 10th के आपके जो NCERTs है उनको। मैथमेटिक्स भी आपका क्लास 10th के जो शॉर्टकट्स है वो सब देखना पड़ेगा। रीजनिंग आपको करनी है प्रैक्टिस, और जनरल अवेयरनेस आपको डेली हैबिट बनानी पड़ेगी, 15 से 30 मिनट रोज देने पड़ेंगे आपको, तब जाके कुछ होगा। अब अगर अब बहुत ही इन डेप्थ 90 दिन की स्ट्रैटेजी के बारे में मैं आपको बताऊं, पहला महीना जो है उसको मैंने 4 हफ्तों में डिवाइड किया है। अब आप देखो, नोटिफिकेशन का इंतजार मत करो, बच्चों वाली बातें हो जाएंगी ये बिल्कुल। अब आप बच्चे रहे नहीं हो, ऑफिसर बनने जा रहे हो, ठीक है, जूनियर इंजीनियर बनने जा रहे हो, तो बच्चे तो हो नहीं। तो अब यहाँ पर एक चीज याद रखो, नोटिफिकेशन आए ना आए, अप्रूव्ड वैकेंसी आ चुकी है, नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है। सितंबर 2027 से पहले पहले इनको ये सारा काम निपटाना है, जो हमारे अगले साल की वैकेंसी है, जो कि 2026 की वैकेंसी है आरआरबी जेई की। नोटिफिकेशन ऑलरेडी मौजूद है, कहाँ पे, वेबसाइट पे देख लेना, ऑनलाइन दिया हुआ है। पिछले 12
ये आ गया था तुम्हारे 5 दिसंबर 2025 में आ गया था, दिसंबर 2025 में आ गया था, वो देख लेना। पहले वीक में अपन साइंस पे फोकस करेंगे, दूसरे में मैथ पे जाएंगे, तीसरे पे साइंस पे आएंगे और चौथे में हम स्टैटिक जीए पढ़ेंगे। ये वो स्ट्रैटेजी है जो अगर मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा होता तो मैं इसी तरह से अपनी पढ़ाई करता, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे पता है नॉन टेक मेरे को वैसे भी नहीं पढ़ना है। हमारा जो फोकस रहेगा साइंस पे, हम लोग जनरल साइंस पे 30% फोकस्ड रहेंगे, मैथ रीजनिंग पे 50% और 20% रहेंगे जनरल अवेयरनेस में। नेक्स्ट मंथ के अंदर हम जो फोकस करेंगे वो कवरेज और स्पीड जो है 45%, मॉक प्रैक्टिस 35%, स्टैटिक जीएस 20% और उसके बाद 50%, 35, 15%। इस तरह से पूरा बाइफर्केशन मैंने किया है। ये पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए होगी तो आप मेरे से ले लेना। यहाँ पर मैं पहले महीने की अगर बात बताऊं, पहले महीने में आपको बहुत तेजी से एनसीईआरटी के फिजिक्स को रिवाइज करना है, केमिस्ट्री के बेसिक्स पढ़ने पड़ेंगे, मैथ्स में नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, रीजनिंग, सीरीज, एनालॉजी, ये सब कर सकते हो, एक एक दिन के टॉपिक है ये सब। इसके बाद मैं बात करता हूं आपके रेशियो, एवरेज, प्रॉफिट लॉस के और क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, इनको आप कर सकते हो। और करंट अफेयर तो रोज आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका कुछ बात बनेगा। और अगर रोज नहीं भी करना चाहते हो तो उसके लिए भी अपन एक जुगाड़ कर सकते हैं कि आपको एक वीकली पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं, वो भी चाहिए हो तो वो भी बता देना। हार्ट साइन, दिल का जो सिंबल है ना बेटा, वो कुछ भी करवा सकता है, वो आपको किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिलवा सकता है। तो आप हार्ट साइन मुझे भेजना, मैं उसके लिए भी कुछ ना कुछ सोचूंगा और अरेंज करवाऊंगा। फिर मैं बात करूंगा साइंस करो आप तीसरे हफ्ते में, जिसमें बायोलॉजी वगैरह पढ़ लो, सेल के बारे में, लाइफ प्रोसेस, ह्यूमन बॉडी के बारे में, एसआईसीआई, टाइम वर्क पढ़ लो मैथ से और रीजनिंग का ब्लड रिलेशन देख लो। स्टैटिक जीए हो गया, इसमें हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ना है चौथे हफ्ते में, कंसोलिडेटेड 1 मंथ के टॉपिक। फर्स्ट सेक्शनल टेस्ट यहाँ पर तुम दो, पहले महीने में एक सेक्शनल का टेस्ट देकर के देखो सभी का, और देखो कि कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। जो पढ़ रहे हो वो ऑलरेडी आपको याद रहता भी है कि नहीं, बाकी सारे स्टैट्स आप देख सकते हो। अब यहाँ पर जो आपका डेली रूटीन रहना चाहिए, 5 घंटे आपने पढ़ना है। अगर एक एक सब्जेक्ट लेकर के चलोगे पीछे का भूलते जाओगे। इसका मतलब हुआ साइमल्टेनियसली आपको सब्जेक्ट्स को लेकर के चलना पड़ेगा। आपने 90 मिनट तो मैथमेटिक्स को देने हैं, बिकॉज यहाँ से 30 नंबर तो सीधा सीधा आपसे पूछे ही जा रहे हैं। रीजनिंग जो है आपकी, एक टॉपिक आपको रोज पढ़ना है, अच्छे से उसको प्रैक्टिस करनी है। जनरल साइंस आपकी एनसीईआरटी का रिवीजन और रिकॉल करना है। जनरल अवेयरनेस जो है आपको आधा घंटा इसको देना ही देना है। और मॉक का टेस्ट, और पहले आपको मॉक टेस्ट भी देना है, उसको रिव्यू भी करना है। रिव्यू जो आप करोगे उसके लिए आपको 45 मिनट्स अपने देने ही देने चाहिए। अब जो 7 नियम है जो ये डिसाइड करेंगे आपके रिजल्ट को, पहला है बैंक द श्योर मार्क्स फर्स्ट, यानी कि वो क्वेश्चन, वो पर्टिकुलर जगह जहां से 100% आप स्कोर कर ही सकते हो, उनको पहले फिनिश करेंगे। जैसे कि आपका साइंस हो गया और रीजनिंग हो गया, यहां से अपन 50 नंबर तो मिनिमम लेकर के आ सकते हैं साइंस और रीजनिंग की मैं बात करूं तो। क्योंकि जीए जीके का सिलेबस, करंट अफेयर का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, समंदर होता है, आपको नहीं पता, बहुत कुछ पढ़ के जाओ, हो सकता है उसमें से फिर भी कुछ ऐसा हो जो ना कर पाओ। बट ये स्टैटिक चीजें हैं, इनमें आप जरूर कुछ ना कुछ कर सकते हो। एक्यूरेसी जो है आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ज्यादा क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करोगे तो वापस उसी जगह पर आ जाओगे। फिर आपके शॉर्टकट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम कम, सवाल इसमें ज्यादा है, तो यहाँ पर गेम डेप्थ का नहीं है, गेम होगा आपके टाइम मैनेजमेंट का भी। डेली करंट अफेयर आपको पढ़ने ही है, 15 से 30 मिनट आपको पर डे देना चाहिए इसके लिए। हर एक मॉक को एनालाइज, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हर एग्जाम के लिए, जो भी एग्जाम की तैयारी करोगे। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो और उसको एनालाइज नहीं कर रहे हो तो मॉक टेस्ट मत दो, कोई सेंस नहीं है उसका, और मॉक टेस्ट से मिलने वाले फायदे को भी आप गवा दोगे। मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे हो तो एनालाइज करना ही करना है, भले 1 घंटा लग जाए। 1 घंटे का मॉक टेस्ट में अगर 2 घंटे एनालिसिस में भी लगते हैं, लगाओ, और वहां से ये देखो कि गलती हो क्या रही है, और उस गलती को दोबारा से ना रिपीट करने की कसम खाओ। चाहे उसके नोट्स बनाओ, चाहे उसके फर्रे बनाओ, जो बनाना है बनाओ, पर वो सेम गलती दोबारा से मत करना। हर एक रिवीजन साइकिल और मैनेज द क्लॉक। रिवीजन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और याद रखो आज के बाद से ये शपथ ले लो एक तरह से कि मैं जो भी सवाल लगाने बैठूंगा, जब भी प्रैक्टिस करने बैठूंगा, हमेशा स्टॉप वॉच लगा करके ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, ताकि आप एक आपकी जो आदत है वो एक आदत बन पाए सवालों को लगाने की विद इन अ टाइम फ्रेम में। अब यहाँ से आपको बात मैं बता देता हूँ कहाँ से क्या पढ़ना है, उसको एक बार हम समझ लेते हैं। देखो, आप जो जनरल साइंस वाली चीज है वो एनसीईआरटी जो है उनको देख सकते हो, उनकी जो समरी होती है उनसे। समरी वही मैंने आपको बताया, हार्ट साइन अगर आप भेजते हो तो समरी मैं आपको यूट्यूब पे ही दिलवा दूंगा, अलग अलग क्लासेस लगवा करके। मैथ्स और रीजनिंग जो है वो आपको एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बुक ले सकते हो, या यहाँ पे हम जो प्रैक्टिस कराएंगे उनको फॉलो कर सकते हो।
जनरल अवेयरनेस जो है उसके लिए आप कंसाइज स्टैटिक जीके की बुक देख सकते हो। प्रैक्टिस करो आप आरआरबी के प्रीवियस ईयर पेपर को शिफ्ट वाइज, जो स्टैटिक पार्ट है उसके लिए आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। करंट अफेयर में उतना हेल्पफुल नहीं रहेगा, बस ये समझ आ जाएगा कि कहाँ से सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं। वो उसके लिए तुम्हें पेपर लगाने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कहाँ से आते हैं क्वेश्चन। मॉक टेस्ट जो है आपका वो आपको देना पड़ेगा। कॉमन मिस्टेक क्या है? ओवर इन्वेस्टिंग इन मैथ डेप्थ वाइल इग्नोरिंग रीजनिंग एंड जीए। मैथ में ज्यादा ध्यान दे दिया, इतना दे दिया कि बिल्कुल ही 100 नंबर का जैसे मैथ आना होगा, उतना हमें मत दिमाग लगाना। पढ़ने में मजा जरूर आएगा पर इतना नहीं पढ़ना है। स्टडिंग पैसिवली, यानी कि आप जो है बढ़िया तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और लेकिन सॉल्व जो कर रहे हो ना टाइम बहुत ज्यादा लेकर के सॉल्व कर रहे हो, ये समस्या हट जाएगी अगर आप स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करोगे। फुल लेंथ मॉक टेस्ट अगर छोड़ दोगे तो वो प्रॉब्लम रहेगा। ब्लाइंड गेसिंग बिल्कुल मत करना, बिकॉज 1/3 नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा नेगेटिव मार्किंग है। करंट अफेयर छोड़ दोगे अगर तो वो प्रॉब्लमैटिक है, और रिवाइज ही नहीं करोगे तो पढ़ क्यों रहे हो, वो भी एक प्रॉब्लम है। ये सारी वो चीजें हैं बेटा जो आपको ध्यान रखनी है, और अगले 90 दिन जो हैं उनमें आपको आरआरबी का सीबीटी 1 बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। ये बिना सोचते हुए कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब यहाँ पे तैयारी शुरू करूं, कब ना करूं। आप देखो ऑलरेडी आपके आसपास के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका आरआरबी 2025 में 110 112 नंबर से ऊपर नंबर आ रहा है, वो सब अब तैयारी कर रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, वो तैयारी कर रहे हैं मेडिकल की। तो क्यों ना आप भी अगले साल उन्हीं की तरह इस टाइम पर मेडिकल और डीवी की तैयारी कर रहे हो, क्यों ना हम इस बार अच्छे से एक बार मेहनत करें, अपना 100% दे करके मेहनत करें, सच्चे दिल से मेहनत करें, और एक एक आदत ऐसी डाल लें कि हम अपने आप से कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। यानी कि हम अपने आप से कभी ये झूठ नहीं बोलेंगे कि हमारी तैयारी अच्छी चल रही है। हम कम से कम अपने में अच्छे रहेंगे। मम्मी पूछती हैं, पापा पूछते हैं, सबको बोल दो तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन अगर अच्छी नहीं चल रही है तो खुद से झूठ नहीं बोलना है और उस पे फिर काम करते रहना है साइमल्टेनियसली। इस चीज को आप जरूर याद रखना है, ये एक वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम है जो एज अ स्टूडेंट, एज अ एस्पिरेंट जो हम लोगों के पास होती है, खुद से झूठ बोलना, तो उसको हम अवॉइड करेंगे। बाकी अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे हार्ट साइन भेजेंगे कमेंट बॉक्स में, तो आपके लिए हम सीबीटी 1 की क्लासेस लाइव यूट्यूब पर ही स्टार्ट कर देंगे, जिसके कोई भी चार्जेस नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पर पढ़ना चाहते हो हमसे बेसिकली विद द हेल्प ऑफ अ कंप्लीट कोर्स, तो राजधानी बैच में तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं था कि राजधानी बैच जो है बेटा वो आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। आपका जो राजधानी बैच है, वो राजधानी बैच के अंदर मैं आपको बताता हूं ऑलरेडी, जो अभी 2999 का जो प्राइस है वो क्या है, इसके अंदर क्या क्या है वो भी बताता हूँ। राजधानी बैच पहले तो सीबीटी 1 और इसी के साथ सीबीटी 2 भी आपका इंक्लूडेड होता है, पूरा का पूरा इसी के अंदर पढ़ाया जाता है, लाइव क्लास रहती है। क्या क्या रहता है राजधानी बैच में एग्जाम ऑन एजुकेशन के? एक तो आपको सभी लाइव क्लासेस मिलती हैं, और एक बार जब क्लास हो जाती है तो उसकी रिकॉर्डिंग भी आपके पास रहती है, आप उसको डाउनलोड भी कर पाओगे। आपके पास डीपीपीस रहते हैं, यानी कि क्वेश्चंस। इस बैच के अंदर मोर देन आपको यहाँ पर मोटा माटी मान के चलना 5 से 6 हजार क्वेश्चंस करवाए जाएंगे टेक के, और इतने ही नॉन टेक के। तो 10 हजार से ज्यादा क्वेश्चंस आपको इस बैच के अंदर मिल जाते हैं राजधानी बैच में, क्योंकि थ्योरी बैच है। जिसको कुछ भी नहीं आता ना, अगर आप बिल्कुल जीरो पर हो तो फिर ये बैच आपके लिए बनेगा। मॉक टेस्ट आपके लिए रहेगा, इसी के अंदर ही आपकी टेस्ट सीरीज भी रहेगी। सिलेक्शन फाइल में 1000 क्वेश्चन होते हैं जो हमने टीचर ने बनाए होते हैं स्पेशली, वो रहता है। बाकी ये वाले क्वेश्चन हमने क्वालिटी चेक यानी कि क्यूसी की होती है, उसकी हमने बनाए नहीं होते हैं। ये बनाए होते हैं जो आईआईटी वगैरह के बच्चे होते हैं, जो ऑब्वियसली जिनको एक्स्ट्रा मनी चाहिए होता है, हम उनसे बनवाते हैं फ्रीलांस के रूप में, और इसकी क्वालिटी चेक हम करते हैं एज अ टीचर। लेकिन ये सिलेक्शन फाइल के क्वेश्चन हम नहीं बनाए होते एज अ टीचर। पीवाईक्यू प्रैक्टिस इसमें रहेगा, साथ ही साथ वर्कबुक आपको रहेगी। इसी वर्कबुक में सारे क्वेश्चंस रहेंगे जो आप डाउनलोड भी कर पाओगे, और नोट्स आपको क्लास के भी मिलते हैं, लेकिन चैप्टर वाइज नोट्स भी मिलते हैं आपको, जो डिटेल्ड नोट्स होते हैं जिनको आप एज अ बुक यूज कर सकते हो, लेकिन वो बुक जो सिर्फ आरआरबी जेई के टॉपिक्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो ये है बच्चे पूरा का पूरा आपका सीबीटी 1 का फुल पावर पैकेज। राजधानी बैच 1 अगस्त से इसमें नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, मैं आपको बता देता हूं। और ये बैच अगर आप देखना चाहो तो आप इसको एग्जाम ऑन एजुकेशन की एप्लीकेशन पे जाके देख भी सकते हो, वेबसाइट पे भी देख सकते हो। बाकी 1 अगस्त से नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ऑलरेडी जो सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुका है आपको वो नहीं दिखेगा, आपको 1 अगस्त से नया सब्जेक्ट दिखेगा, बिकॉज और जो सब्जेक्ट ऑलरेडी हो चुका है, जो चल रहा है, वो सब्जेक्ट आप लोगों को लास्ट में दोबारा से करवाया जाएगा। यानी कि सारी चीजें लाइव दी जाएंगी, कुछ भी ऐसा नहीं होगा, एक सब्जेक्ट भी ऐसा नहीं होगा जो रिकॉर्डिंग में आपको दिया जाए। कंप्लीट सब कुछ लाइव क्लास में लेने वाला हूं।
अगर आपके मन में कोई और डाउट्स हैं, अगर आपको लग रहा है आरआरबी जेईई सीबीटी 1 से रिलेटेड या आपके कोई भी डाउट्स हैं आरआरबी एसएससी को लेकर के, मैं आपको अपना नंबर भी देके चला जाता हूँ। ये मेरा नंबर है सर, ये नंबर ना तो मैनेजमेंट के पास रहता है, ना तो ये रहता है किसी सेल्स वाले के पास। 8368886452 इस नंबर पे आप अगर मुझे कॉल करते हो, अगर मैं क्लास में नहीं हुआ तो मैं फ़ोन उठा लूँगा और अगर मैं क्लास में हुआ तो शिवम सर जो मैकेनिकल के फैकल्टी हैं, वो उठाएँगे। तो जब मेरी क्लास खत्म होगी वो मुझे बता देंगे, मैं आपको कॉल बैक कर लूँगा। तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे और हम डिस्कस कर सकते हैं जो भी आपकी समस्या है उसके बारे में। सो थैंक यू सो मच, मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अपनी फैमिली का।